नमस्ते एवरीवन। क्या आप भी अपने डेली रूटीन में योगा को ऐड ऑन करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से, या आप कंफ्यूज रहते हैं कहाँ से इसकी शुरुआत करें, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए बिगनर टू एडवांस योगा सीरीज, जिसमें हम डेली साथ मिलकर योगा प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम अपने लिए 20 से 30 मिनट का समय डेली जरूर निकालें, डिसिप्लिन के साथ। जब भी आपको टाइम मिले, मॉर्निंग में या इवनिंग में, इन आसनों को प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बैठ जाएंगे हम क्रॉस लेग पोजीशन में, जिसे हम सुखासन के नाम से जानते हैं। अगर आप कंफर्टेबली क्रॉस लेग पोजीशन में नहीं बैठ पाते हैं तो आप किसी ब्लैंकेट को फोल्ड कर कर उसके ऊपर भी बैठ सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। या फिर अगर आपके पास इस तरह की ब्लॉक्स हैं तो आप इन ब्लॉक्स का यूज कर सकते हैं और इन ब्लॉक्स के ऊपर भी बैठ सकते हैं। अगर आप बहुत देर तक सीधे नहीं बैठ पाते हैं, कमर थोड़ी देर में ही झुकने लगती है, तो ब्लॉक के ऊपर बैठने से या फिर किसी सपोर्ट को लेकर बैठने से आपको उसमें हेल्प मिलेगी, आप थोड़ा ज्यादा देर तक बैठ पाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम वन टाइम ओम चैंट से। तो अपनी दोनों हथेलियों को इस तरह से अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे, हथेलियों को खुला रखें, फिंगर्स को अभी ओपन रखेंगे, कोई मुद्रा नहीं बनाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लें। कुछ देर अपनी सांसों पर ध्यान बनाए रखें, धीरे धीरे लंबी और गहरी सांसें लें। बॉडी को बिल्कुल भी फोर्सफुली प्रेशराइज नहीं करेंगे, नॉर्मली जैसे आप धीरे धीरे सांस ले पाए बिल्कुल वैसे ही लें। कोई यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई फोर्सफुली आपको सांस को रोकना नहीं है, बस धीरे धीरे उन्हें निरंतर चलने दें और अपनी सांसों को आते जाते देखते रहें, कैसे वे आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं, कैसे वे आपके शरीर से बाहर आ रही हैं। इस पर ध्यान बनाए रखें और अपने मन शरीर को शांत करते जाएं। अपने आसपास हो रही चीजों पर ध्यान ना दें, अपनी सांसों को मन ही मन देखें, अपने शरीर को देखें, अपना ध्यान पूरा का पूरा अपनी सांसों पर बनाए रखें। ये समय केवल और केवल आपका है, आपके लिए। तो सारी चिंताओं को, सारे तनाव को सांस छोड़ते हुए अपने शरीर से बाहर निकाल दें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए। केवल और केवल अपने शरीर, अपनी सांसों पर ध्यान देते जाएं। अब यहीं से अपनी दोनों हथेलियों को धीरे से अपनी चेस्ट के सामने मिला लेंगे प्रेयर पोज में और करेंगे हम वन टाइम ओम चैंट। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें। ओ अपने संपूर्ण शरीर में इस ओम की ध्वनि को महसूस करें। जो सकारात्मक ऊर्जा आपने उत्पन्न की है उसे महसूस करें और धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आपस में रब करते जाएं। अपनी हथेलियों में उस ऊर्जा को उत्पन्न करें, एनर्जी को क्रिएट करें और धीरे से अपनी बंद आंखों पर लगाएं, अपने चेहरे पर लगाएं, अपने संपूर्ण शरीर में स्पर्श करें, अपने आसन को प्रणाम करें और धीरे से अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोल लें। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। सांस लेते हुए अपने हाथों को इस तरह से ऊपर उठाएंगे, पाम्स को ज्वाइन कर लेंगे और ऊपर अपने थंब को देखें। ध्यान दें, आपको अपनी स्पाइन, अपने शोल्डर्स, अपने आर्म्स में यहाँ पर स्ट्रेच फील होगा। तो कुछ देर तक इसी तरह से अपने दोनों हथेलियों को मिलाते हुए ऊपर स्ट्रेच करें, फील करें कहाँ कहाँ पर आपको खिंचाव महसूस हो रहा है और धीरे धीरे सांसें लेते रहें। कम से कम 5 to
10 सेकेंड्स यहाँ पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। धीरे से हथेलियों को नीचे लेकर आएंगे, धीरे से अपने सर को झुकाएंगे और अपनी चिन को चेस्ट की ओर लेकर जाएंगे। यहाँ पर भी कुछ देर रुकेंगे, कम से कम 5 to 6 सेकेंड्स तक। 1 2 3 4 5। धीरे से सर को ऊपर उठाएंगे। अब अपनी फिंगर्स को आपस में इंटरलॉक करते हुए एक बार फिर से हथेलियों को ऊपर की साइड स्ट्रेच करते हुए अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे। महसूस करें आपके स्पाइन, आपके हैंड्स, आपके शोल्डर्स में आपको स्ट्रेच फील होगा। पूरी अवेयरनेस के साथ अपने शरीर, अपनी सांसों पर ध्यान दें। एक्सेल के साथ साथ अपने शरीर से सारी टेंशन, सारे स्ट्रेस को रिलीज करते जाएं। इसके बाद धीरे से यहीं से दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे अपने राइट साइड, सांस छोड़ते हुए। अब महसूस करें जब अपने राइट साइड अपने हाथों को आप स्ट्रेच करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में आपको स्ट्रेच फील होगा। तो कुछ देर यहीं पर रुकेंगे 5 to 6 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से हाथों को फिर से ऊपर स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए अब लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। 1 2 3 4 and 5. Inhale up and exhale again, hands down. Relax. Next करेंगे हम शोल्डर रोटेशन। तो अपनी फिंगर्स को इस तरह से अपने शोल्डर पर रखेंगे और अपने दोनों एल्बो को इस तरह से अपने चेस्ट के सामने मिला लेंगे। फोर्सफुली मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपकी एल्बो टच नहीं हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, जितना आप क्लोज लेकर आ सकते हैं उतना क्लोज लेकर आए। फिर सांस लेते हुए अपने एल्बोज को ऊपर की तरफ उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ घुमाएं। सांस लेते हुए ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर घुमाएं। पूरा ध्यान बनाए रखने अपनी सांसों पर, अपने शरीर पर। ध्यान दें कैसे आपका शोल्डर जॉइंट मूव कर रहा है। पूरी अवेयरनेस बनाए रखेंगे यहाँ पर और इसी तरह से कम 5 से 10 बार रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड फिर रोटेट करेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। सेम सांसें इसी प्रकार से चलती रहेंगी। सांस लेते हुए एल्बो को अपवर्ड एंड सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते जाएं एंड देन धीरे से रिलैक्स। हाथों को वापस नीचे ले आएंगे। इसके बाद बैठ जाएंगे हम दंडासन में। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और अपनी दोनों हथेलियों को अपने हिप्स के साइड में रखते हुए अपनी कमर को सीधा करेंगे। आप चाहें तो अपने हाथों को थोड़ा पीछे भी रख सकते हैं सपोर्ट के लिए, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो यहाँ पर भी अपने हाथों को रख सकते हैं। अब यहीं से दोनों पैरों को सीधे रखते हुए अपने टोज को अपनी तरफ खींचिए। देखिए ये टोज अभी मैं अपनी तरफ स्ट्रेच कर रही हूँ, आपको भी इस तरह से अपने टोज को अपनी तरफ स्ट्रेच करना है सांस लेते हुए, और सांस छोड़ते हुए अपने टोज को बेंड करना है आगे की तरफ। फिर से सांस लेते हुए अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड करेंगे। ध्यान दें अभी सिर्फ मेरे टोज मूव कर रहे हैं। इनहेल एंड एक्सेल। पूरा ध्यान यहाँ पर बनाए रखें अपने टोज पर, कैसे वे मूव करते जा रहे हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। कम से कम 5 से 10 बार रिपीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम एंकल मूवमेंट। इस बार हम अपने एंकल को स्ट्रेच करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको फील होगा। सांस लेते हुए अपनी तरफ अपने एंकल्स को स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड स्ट्रेच करें जितना आप कर सके। सांस लेते हुए पीछे की तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए
आगे की तरफ लेकर जाएं। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, कोई प्रेशराइज नहीं करना है, कोई फोर्सफुली प्रेस नहीं करना है, स्ट्रेच करना है। ठीक है, धीरे धीरे कंट्रोल के साथ सांस छोड़ते हुए पैरों को आगे स्ट्रेच करें और सांस लेते हुए अपनी तरफ स्ट्रेच करें। कम से कम 5 से 10 बार इसे भी रिपीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम एंकल रोटेशन। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को आगे की दिशा में लेकर जाएंगे और सांस लेते हुए घुमाते हुए अपनी तरफ लेकर आए। ठीक है, ध्यान रहे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ लेकर जाएंगे और सांस लेते हुए अपनी तरफ लेकर आए और एक सर्कल बनाएं अपने पैरों से। धीरे धीरे कंट्रोल के साथ पूरी अवेयरनेस बनाए रखिए कैसे आपका एंकल रोटेट होता जा रहा है। कम से कम 5 से 10 बार इसे रिपीट करेंगे क्लॉकवाइज एंड 5 से 10 बार रिपीट करें एंटी क्लॉकवाइज। एंड देन रिलैक्स। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे हम टेबल टॉप पोजीशन में। कुछ इस तरह से अपनी फिंगर्स को स्प्रेड करके रखें और रिस्ट शोल्डर को एक लाइन में रखें। ध्यान रहे दोनों हथेलियों के बीच में उतना ही गैप होगा जितना आपके शोल्डर्स हैं। अब बैक साइड आपके नी और हिप एक लाइन में होंगे। फीट को फ्लैट रखेंगे और दोनों नीज के बीच में उतना ही गैप होगा जितना आपके हिप में है। बैक साइड पैरों में भी उतना ही गैप होगा जितना आपके नीज में है। अभी कमर को नॉर्मल रखेंगे। देन यहीं से अपनी पाम्स को नीचे की तरफ प्रेस करें। सांस लेते हुए नेक को ऊपर उठाएंगे, चेस्ट को ओपन करें और अपने लोअर बैक में यहाँ पर आपको आर्च फील होगा, स्ट्रेच फील होगा। अपने एब्डोमेन को नीचे की तरफ प्रेस करें, जितना हो सके मैक्सिमम अपनी चेस्ट को यहाँ पर ओपन करेंगे एंड एक्सहेल करते हुए अपनी अपर बैक को देखिए, यहाँ पर अपर बैक को राउंड किया, हेड को डाउन लेके गए और चिन को चेस्ट की तरफ लेकर गए। देन सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे, अपने लोअर बैक में एक आर्च बनाएंगे एंड देन एक्सहेल करते हुए अपनी अपर बैक को राउंड करें, एक हंच क्रिएट करें, चिन को चेस्ट की ओर लेकर जाएं। देन कम से कम इसे भी 5 से 10 बार रिपीट करेंगे। इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down and then यहीं से बैक साइड अपने टोज को आपस में मिला लेंगे, हील्स को बाहर की तरफ खोलेंगे, धीरे से अपने हील्स के ऊपर बैठेंगे, हाथों को आगे स्ट्रेच करें और अपने फोरहेड को टच करेंगे नीचे। ये है हमारा चाइल्ड पोज, शशांक आसन। कुछ देर यहाँ पर रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांसें लें, अपनी सांसों पर, अपने शरीर पर पूरा ध्यान बनाए रखें। इसके बाद वापस आएंगे हम टेबल टॉप पोजीशन में। धीरे से अपने दोनों घुटनों को आपस में मिला लेंगे, दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे और अपने नीज को हल्का सा मैट से ऊपर उठाएंगे इस तरह से। अब अपनी चेस्ट को अपने थाइस की तरफ ले जाएं और धीरे धीरे अपने घुटनों को सीधा करें, हिप को ऊपर उठाएं। ये है हमारा पर्वत आसन। कुछ देर पर्वत आसन में ही होल्ड करेंगे और निरंतर यहाँ पर भी लंबी गहरी सांसें लेते रहें। आप चाहें तो अपने हील्स को इस तरह से अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। अगर शुरुआत में पर्वत आसन में आपके हील्स टच नहीं हो पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप हल्का सा अपने नीज को बेंड ही रखिए, पूरा स्ट्रेट करने की कोशिश मत करिए। इस तरह से शुरुआत में आप होल्ड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो किसी ब्लॉक या ब्लैंकेट का भी सपोर्ट ले सकते हैं। अपने हील्स के नीचे इस तरह से ब्लॉक को लगा दिया है मैंने। अब अपनी हील्स को देखिए, इस तरह से आप कोई ब्लैंकेट को फोल्ड करके उसके ऊपर भी अपने हील्स को रख सकते हैं।
एंड देन धीरे से वापस आएंगे, देन धीरे से वापस आएंगे। एक बार फिर से दोनों घुटनों को आगे से खोलते हुए बैक साइड अपने दोनों पैरों के अंगूठों को मिलाते हुए सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और एक्सेल करते हुए शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। कुछ देर यहाँ पर रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांसें लें और लंबी गहरी सांसें बाहर छोड़ें। फिर धीरे से वापस आएंगे और बैठ जाएंगे एक बार फिर क्रॉस लेग पोजीशन सुखासन में। दोनों हथेलियों को वापस अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। अपने मन शरीर को शांत रखें, पूरा ध्यान अपने शरीर अपनी सांसों पर बनाए रखें। और निरंतर कुछ देर तक इसी प्रकार से सांसें चलती रहेंगी। अब करेंगे हम थोड़ी देर अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अपने राइट हैंड से बना लेंगे हम इस तरह से नासाग्र मुद्रा। अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को क्लोज करेंगे और अपनी थंब, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर का यहाँ पर यूज करेंगे। अपने थंब से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लेंगे और अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कंप्लीटली एक्सहेल करें। सांस को पूरा बाहर छोड़ें पहले और फिर अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस को अंदर लें। फिर अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को अपने रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से क्लोज करें और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ें। फिर दोबारा राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस लें, राइट को थंब से क्लोज करें और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ दें। धीरे धीरे अपनी आंखों को भी बंद कर लें। दोबारा अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लें और राइट से सांस को बाहर छोड़ें। फिर राइट से सांस लें और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ें। फिर लेफ्ट से सांस लें और राइट से सांस को बाहर छोड़ें। निरंतर इसी प्रकार से कुछ देर तक अभ्यास करते रहें। शुरुआत में कम से कम 2 से 3 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें और जैसे जैसे आप डेली प्रैक्टिस करते जाएं, धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाते जाएं। कंट्रोल के साथ, बिना किसी तनाव के सांसें अंदर लें और बाहर छोड़ें। पूरा ध्यान केवल और केवल सांसों पर बना रहेगा। अपनी आती जाती सांसों को देखते रहें मन ही मन और फिर अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कंप्लीटली एक्सहेल करते हुए सांसों के चक्र को यहाँ पर पूरा करते हुए हाथों को वापस अपने घुटनों के ऊपर ले आएंगे। आंखों को बंद ही रखें। कुछ देर अपनी सांसों को महसूस कीजिए। इसके बाद दोनों हथेलियों को एक बार फिर से अपनी चेस्ट के सामने मिलाते हुए आपस में रब करेंगे। पूरी एनर्जी क्रिएट करेंगे, लगाएंगे अपनी बंद आंखों पर, अपने चेहरे पर और संपूर्ण शरीर में। आसन को प्रणाम करेंगे और धीरे से अपनी हथेलियों में अपनी आंखें खोल लेंगे। तो ये था हमारा आज डे फर्स्ट, जिसमें हमने बहुत ही बेसिक से आसन किए। क्योंकि अगर आप पहली बार योगा शुरू कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग में ही आपको बहुत ज्यादा एडवांस आसना नहीं करवा सकते। उसके लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा धीरे धीरे बेसिक से। जैसे एक घर को बनाने में एक फाउंडेशन हम तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम बेसिक से आपको आसनास करवाएंगे ताकि आप अपने एडवांस पोजेस के लिए रेडी हो सकें। तो आगे इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।